गुड इवनिंग बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 फिजिक्स का मोशन चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम दूसरे वीडियो में फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोगों के सामने लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप लोग के डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। एक बार हम इसको रीड करके समझा लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन पहले ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर की गति प्राप्त करती है। कह रहा है ज्ञात करें। ए नंबर में कह रहा है एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए अर्थात त्वरण। बी नंबर में कह रहा है उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। इंग्लिश में सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है ए कार यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड affections its velocity forms 18 किलोमीटर पर आवर to 36 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड। फाइंड। ए नंबर में कह रहा है एक्सेलरेशन, बी नंबर में ट्रेवल्ड डिस्टेंस। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या सब चीज गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है प्रारंभिक वेग u बराबर प्रारंभिक वेग u बराबर 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को करेंगे क्या, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आप लोग जैसे थ्योरी में क्लास में ही पढ़े होंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए एक नियम पढ़े होंगे जो 5/18 से गुना कर दिया जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 5 गुना 5/18 ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। यदि आप ये जानना चाहते हैं ये किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, तो आप हमारे YouTube चैनल से जरूर जुड़िए और वहां पर आपको डिटेल्स में इसके बारे में बता दिया जाएगा जो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से हम क्यों मल्टीपल करते हैं। तो ये आ जाएगा 8 कट जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 5 मीटर पर सेकेंड। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है जो 5 सेकेंड में समय t बराबर 5 सेकेंड में उसका अंतिम वेग जो है वो अंतिम वेग बोले तो फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग को हम v से सूचित करते हैं। v बराबर 36 किलोमीटर पर आवर। फिर 36 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से गुना कर लेंगे मीटर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है उत्पन्न त्वरण अर्थात एक्सेलरेशन ज्ञात करने के लिए तो अपना लोग सूत्र जैसा कि पीछे क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र त्वरण ज्ञात करने के लिए सूत्र से a बराबर v माइनस u बटे t, यहां से अपना लोग एक्सेलरेशन ज्ञात कर लेंगे। तो अब इसका मान पुट कर लेंगे हम। a बराबर v माइनस u बटे t। तो v का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड माइनस u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, u का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड बटे t दिया हुआ है 5 सेकेंड बटे t कितना दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो a निकल के आ जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये 10 में से 5 चल जाएगा तो 5 बच जाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड बटे 5 सेकेंड। तो ये आ जाएगा a बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक्सलेशन त्वरण, एक्सलेशन बोले तो त्वरण ए इक्वल 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे कह रहा है ये तो फर्स्ट नंबर का आंसर निकल के आ गया, फर्स्ट नंबर का आंसर। सेकेंड नंबर में कह रहा है जो ट्रेवल डिस्टेंस, बी नंबर में कह रहा उतने समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी की गणना करने के लिए कह रहा, मतलब टोटल ट्रेवल डिस्टेंस कह रहा ज्ञात करने के लिए। तो यहां से अपना लोग को देखिए क्या क्या सब चीज मालूम है, यू मालूम है, भी मालूम है और ए निकाले हैं, ए भी मालूम है, टी भी मालूम है। तो अपना लोग को कह रहा है जो ट्रेवल डिस्टेंस तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए, तो यहां से अपना लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे सूत्र से। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा है, सूत्र से अपना लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे सूत्र से, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यदि आप ये फार्मूला के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जुड़े या हमारे संस्था से जरूर जुड़े, वहां पर इसके बारे में आपको डिटेल्स में बताया जाएगा। जो ये एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किस तरह से आया और किस तरह से ये फार्मूला बन के आया आपको प्रूव करके बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बता दें, जो ये एस जो है ये दूरी है और यू जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है, फिर टी वहां पर टाइम है। तो चलिए जो जो इसमें वैल्यू जो जो क्वेश्चन यहाँ पर फार्मूला में दिया हुआ है सारा मतलब मान पुट कर लेते हैं। तो एस बराबर यू टी, तो यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड इंटू टी, तो टी दिया हुआ है 5 सेकेंड इंटू टी 5 सेकेंड प्लस 1/2, ए दिया हुआ है, ए अपना लोग को निकला है कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी, तब 5 सेकेंड का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ से एस बराबर निकल के आ जाएगा 5 गुना 5 कर लीजिएगा तो ये 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर आ जाएगा, 25 मीटर आ जाएगा क्योंकि ये सेकेंड और सेकेंड खत्म हो जाएगा, प्लस 1/2 यदि इसको हम कैलकुलेट करें तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 5 गुना 5 25 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिख लेंगे 25/2 मीटर इस तरह से। तो एस बराबर यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 2 आ जाएगा, इससे डिवाइड करके मल्टीपल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस यहाँ से 25 मीटर इक्वल एस बराबर आ जाएगा 75/2 मीटर। एस बराबर निकल के आ जाएगा 36.5 मीटर। आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर ये। पहला आंसर एक्सेलरेशन ए बराबर, ए नंबर का आंसर एक्सेलरेशन ए बराबर निकल के आ गया, एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण ए बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बी नंबर में सेकेंड नंबर में दूरी एस बराबर 36.5 मीटर, ये आ जाएगा आंसर।